हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मूवीज की जो ना सिर्फ हमें एंटरटेन करेंगी बल्कि हमारे इंग्लिश को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाली हैं। मैं हूं दिग्विजय और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मूवीज देखना हम सबको पसंद है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि मूवीज देखकर हम अपने इंग्लिश को भी इंप्रूव कर सकते हैं? बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की लिस्ट को शुरू करते हैं। 5 बेस्ट मूवीज टू इंप्रूव योर इंग्लिश। रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हॉरर मूवी द कंज्यूरिंग, ठीक है, बहुत फेमस मूवी है, 2013 की मूवी है। ये हॉरर है। अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है, मूवीज आप अपने हिसाब से पसंद करिए। ऐसा नहीं कि आपको हॉरर मूवी देखने से डर लगता है, आपका पूरा ध्यान मूवी में चला गया, फिर आप इंग्लिश भूल ही गए, ठीक है। तो आपको वो मूवीज देखनी है जिन तरीके की मूवीज में देखने में आपको इंटरेस्ट आता है। मैं हर एक टाइप के मूवीज का सीरीज लेके रखा हूं यहां पर, ठीक है। तो अगर आपको हॉरर सीरीज देखनी है तो आप देखिए द कॉन्ज्यूरिंग। अब व्हाई इट हेल्प्स, इस फिल्म से आपको क्या सीखने को मिलेगा? जब आप कॉन्ज्यूरिंग मूवी देखेंगे तो देखने से पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आप इस मूवी से क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। द फिल्म फीचर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग्स, इसमें सीधे सीधे डायलॉग्स है, बहुत घुमा फिरा के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड प्रैक्टिकल वोकैबुलरी रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, हर दिन। अब ये लोग नॉर्मल अपनी बातचीत करते हैं, घर के अंदर जाना आना, खाना खेलना, यही सारी बातें चल रही हैं। तो इससे बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ इसमें एडवांस लेवल की भी इंग्लिश वोकैबुलरी है, ठीक है। एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, अगर आपको इंटरेस्ट है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में बात करने के लिए, अगर आप भूत प्रेत और ऐसी चीजों में अगर आप बात करते हैं, अगर आपके कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है, तब आपको हॉरर मूवीज देखनी चाहिए। दोस्तों, आप दिन भर जैसी बातें करते हो, आप उस हिसाब से मूवी चुनिए, ठीक है। आप एक नॉर्मल लाइट फन की बात करते हो तो लाइट फन वाली मूवीज लीजिए। आप साइंस साईफाई मूवीज, मतलब अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साईफाई मूवीज देखनी चाहिए, ठीक है। हॉरर ये उनके लिए है जिनको हॉरर मूवीज पसंद है। इसमें बहुत स्ट्रेट सीधे सीधे डायलॉग्स हैं। ज़ॉम्बीज, ठीक है। अब ये सेगमेंट कैसा है, ये रिलेटेड टू दैट है, बट ये इतने ज्यादा डरावने नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मूवी है ज़ॉम्बी लैंड, 2009 की मूवी है। अब ये क्यों हेल्प करती है? द मूवीज डायलॉग इज कॉन्वर्जेशनल एंड ऑफन ह्यूमरस। अब ये जो मूवी का जो डायलॉग है वो ह्यूमरस है, थोड़ा ह्यूमर से रिलेटेड है, थोड़ा फन एलिमेंट है, इसमें मजाक मस्ती वाली बातें होती हैं। और साथ ही साथ ये जो मूवी के डायलॉग्स हैं ये कॉन्वर्जेशन बेस्ड है, मतलब कॉन्वर्जेशन, अगर आपको इंग्लिश कॉन्वर्जेशन करनी है ना, अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा क्या है, लाइट फन वाली चीजें बातचीत करने के लिए। इसके पहले जो मूवी था उसमें हमने थोड़ी सीरियस बात करी थी, सुपर नेचुरल बात करी थी। यहां आप बात कर सकते हैं लाइट फन ह्यूमर की बात कर सकते हैं, making it easier to follow. The interactions between the characters provide a good mix of informal and एवरीडे स्पीच। जब आप इनफॉर्मल बात करते हो, देखो इंग्लिश दो तरीके की होती है, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल इंग्लिश हम ऑफिस में बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ बात करते हैं, कॉलेज में बात करते हैं, वो फॉर्मल हो गई। रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, दोस्तों से जब बात करते हैं वो इनफॉर्मल है। तो आप इस मूवी से इनफॉर्मल इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको दोनों सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ फॉर्मल बातें चल रही हैं या फिर आपने इनफॉर्मल सीख लिया और ऑफिस में जाके इनफॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में हमको बैलेंस रखना है। ये वाला आपको इनफॉर्मल अच्छे तरीके से समझाएगा, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड वन, मिस्ट्री। अब मिस्ट्री किसका है? शर्लॉक होम्स, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर है यहाँ पे। आई लव आयरन मैन ऑल्सो, आप सभी भी पसंद करते होंगे। तो अगर ये कैरेक्टर अगर किसी को पसंद है तो कमेंट कर देना, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे की लाइकिंग्स बढ़ाएंगे। Why it helps? अब ये क्यों हेल्प करेगा? The film's dialogue is rich with descriptive language. अब ये जो मूवी है इसका जो लैंग्वेज है वो डिस्क्रिप्टिव है, चीजों को डिफाइन करता है। जब आप इनके डायलॉग सुनेंगे ये चीजों को बहुत माइन्यूटली, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि अब मैं ये करने वाला हूं, इससे ये हो सकता है, ये ऐसी चीज है, सपोज ये पेन है, पेन कहां कहां पे काम आ सकता है। इस तरीके के डायलॉग्स इस मूवी में है। बहुत सिंपल और बहुत एंगेजिंग मूवी है। एक बार आपने इस मूवी को स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है, ये जो सीरीज है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आगे के सीरीज देखने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक डिटेक्टिव, तो जिन लोगों को बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी चाहिए, ठीक है, वो यहां से मिल सकता है। एंड क्लेवर
रिपार्टी ऑफरिंग एक्सपोजर टू बोथ फॉर्मल एंड कॉलिक्वल इंग्लिश। अब ये आपके फॉर्मल इंग्लिश को, क्योंकि ये दोनों जब बात करते हैं या किसी ऑफिशियल्स से जब ये बात करते हैं तो बहुत फॉर्मल इंग्लिश होती है, तो बहुत मजेदार तरीके से आपको एक फॉर्मल इंग्लिश सीखने को मिलेगा इस मूवी के जरिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका रीजनल मतलब कि अपनी भाषा में एक बार देखनी है अगर अवेलेबल है तो, और उसके बाद फिर आपको 3 बार मूवी देखनी होती है। ठीक है, और इसीलिए मैं इंटरेस्टिंग मूवीज लेकर आया हूं, ऐसा नहीं बोरिंग मूवी है आपको पहले ही लाइन पे बोर आ गया फिर आप मूवी देख के छोड़ दिए ना। ठीक है, सो ना मूविंग नेक्स्ट, द फोर्थ वन, जो हमारे फोर्थ नंबर में जो सीरीज है दैट इज साइंस फिक्शन मूवी है। और कौन सा है, द मार्शियन। मार्शियन कौन सा है, 2015 मार्शियन। जिनको साइंस फिक्शन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, साइंस फिक्शन के साथ ये तो मार्शियन है। वैसे मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं अवेंजर्स की, आयरन मैन सीरीज की, स्पाइडरमैन सीरीज की जो मूवीज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वो देखिए। क्योंकि जब आप हिंदी में देखेंगे तो आपको सारा सीन सारा मैटर पता रहेगा, बस आपको उसी को इंग्लिश में समझना है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ेगी। जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलेगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश समझ में आएगा, और इसीलिए मूवीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Why it helps the language is a mix of scientific terms, और इससे हमको बहुत अच्छा फायदा मिलता है कि हम साइंटिफिक टर्म्स सीखते हैं इससे। ठीक है, एवरीडे स्पीच, प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड वोकैबुलरी, बहुत अच्छे नए नए वर्ड्स हैं, साइंस रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपका जॉब इस फील्ड में है, ठीक है, आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर, तो आपको इस हिसाब की मूवीज देखनी चाहिए साइंस फिक्शन वाली। विटनेस वीडियो लॉग्स आर पर्टिकुलरली गुड फॉर लिसनिंग प्रैक्टिस। ये लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है ये जो मूवी सीरीज है। ठीक है, इसमें आपको जो मिलता है लिसनिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ईजी इंग्लिश ये बात करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग फ्रेज में बहुत इंप्रूव मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, एक्शन मूवीज। अगर आपको एक्शन मूवीज देखना है तो मैड मैक्स देखो, फ्यूरी रोड 2015 की मूवी है। ठीक है, वाइट हेल्प्स, ऑल दो डायलॉग इज स्पार्स, डायलॉग इसके थोड़े से टफ हैं, स्पार्स है, तो ये आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। इट इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको देख के इनके एक्शंस के थ्रू देख के आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, द फिल्म्स विजुअल स्टोरी टेलिंग ऑल्सो एड्स इन कॉम्प्रिहेंशन, और जो फिल्म के विजुअल्स हैं ये आपको इंग्लिश को समझने में और ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो दोस्तों यही थे बिल्कुल 5 ऐसी मूवीज जो आप शुरुआत में इंग्लिश सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा ये मूवीज देखिए। इसके अलावा एवेंजर की सीरीज हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है, अवतार की जो मूवीज हैं वो आप देखिए। इससे आप अपनी लैंग्वेज में एक बार देखिए, उसके साथ ही साथ आप इसे इसके बाद इंग्लिश में देखिए, इसी से इंप्रूवमेंट होगा। चलिए दोस्तों, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चैनल को लाइक कर लेना ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।